Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening, according to the time to all of you. So, yeah, today I'm present here with a new topic. The topic I have chosen is Pindar from the ancient literature, that is chapter number 6. So, without delaying, let's go ahead to know more in detail about Pindar. Dear student, Pindar, who was born in 518 and died in 438 BC, was an ancient Greek lyric poet and was born in Cynoscephala, a village of Boeotia not far from Thebes. देखें, पिंडार 518 में जो यहाँ पर ये दिए गया है, इसको हम सर का भी पढ़ सकते हैं, सर सिरसा पढ़ते हैं, जो 518 में पैदा हुए, 518 में बीसी में पैदा हुए, 438 बीसी में एक्सपायर कर गए। और ये एंशियंट ग्रीक लिरिक पोइट थे। लिरिक पोइट जो लिरिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लिरिक लिखने में लिरिक सॉन्ग होता है। लिरिक क्या होता है? लिरिक ए शॉर्ट म्यूजिकल कंपोजिशन मीन टू बी संग। ओके, ये होता है, गाना गाया जाने के लिए होता है, शॉर्ट लिरिकल कंपोजिशन होता है। वाज बोर्न इन सिनोसफेले। सिनोसफेले एक गाँव है जो बोएशिया में है। और ये जो थेबीज़ है, थेबीज़ देखिए, थेबीज़ क्या है? थेबीज़ हमारे ये जो इजिप्ट है, एंशियंट ग्रीस के पास टच करता हुआ एक कोई प्रांतीय शहर है या गांव है, रीजन क्षेत्र है, जहां से बहुत ज़्यादा दूर बोएशिया नहीं है। वहां पे ये पैदा हुए थे और ये पर्टिकुलर गांव का जो नाम था वो सिनोसफिला था। हिज फादर्स नेम इज़ वेरियसली गिवन एज, देखिए इनके फादर का जो नाम है वो अलग अलग तरह से दिया जाता है, जैसे डायफेंटस है, पैगुंडाज है या स्कोप्लिनस है। और उसकी माँ का नाम जो था, यानी पिंडार की माँ का नाम था जो क्लोडाइस था। ओके, ही वॉज द फर्स्ट ग्रीक पोएट टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ पोएट्री एंड ऑन द पोएट्स रोल। ये पहले ऐसे ग्रीक पोएट थे जिन्होंने पोएट्री के नेचर पर अपना ध्यान रिफ्लेक्ट किया और ऑन द पोएट्स रोल, यानी पोएट का रोल क्या है, यानी पोएट्री का नेचर कैसा होना चाहिए, एक पोएम्स का नेचर कैसा होना चाहिए और पोएट्स का सही मायने में रोल क्या होना चाहिए, इस पर उन्होंने फोकस किया। तो ये एक ऐसे पहले ग्रीक पोएट थे जिन्होंने फोकस किया। इससे पहले किसी ने भी पोएट्री के नेचर पर, यानी पोएट्री होनी कैसे चाहिए, इस पर इससे पहले किसी ने फोकस नहीं किया था। His poetry illustrates the beliefs and values of archaic Greece at the dawn of classical period. देखें, उनकी पोएट्री क्या करती है? इलस्ट्रेट्स करती है, यानी कि खंडन करती है, बताती है बिलीव्स, उन विश्वासों को, उन आस्था को, एंड वैल्यूज़ ऑफ आर्केइक ग्रीस एट द डॉन ऑफ क्लासिकल पीरियड। डॉन मीन्स होता है बिगिनिंग। तो क्लासिकल पीरियड के बिगिनिंग में आर्केइक ग्रीस मीन्स क्या होता है? ओल्ड ग्रीस। कि मतलब प्राचीन समय में, पुराने समय में ग्रीस यानी यूनान की क्या वैल्यू थी, क्या बिलीफ थी, क्या आस्था थी, क्या विश्वास था, क्या क्या किस मतलब मत विचार थे, उस इनकी पोएट्री अच्छे से इलस्ट्रेट करती है, नहीं बताती। मुझे लगता है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट, ही स्टडीड द आर्ट ऑफ लिरिक पोएट्री इन एथेंस। अब इन्होंने क्या किया था? एथेंस में लिरिक पोएट्री के बारे में स्टडी भी की थी। और वेयर हिज ट्यूटर वाज लेसोस ऑफ हर्मियोन। जो इनके ट्यूटर थे कौन? लेसोस ऑफ हर्मियोन थे। ओके, अबाउट 10 days बिफोर ही डाइड, मरने से पहले यानी 10 दिन पहले मरने के, द गॉडेस परसिफोन अपीयर टू हिम एंड कंप्लेन दैट शी वाज द ओनली डिवाइनिटी टू होम ही नेवर कंपोज्ड अ राइम। वाओ, कितनी अच्छी लाइन है कि परसिफोन जो है एक गॉडेस है, वो उनके सामने अपीयर होती है और कहती हैं कि वो जो है उनके लिए, यानी कि किसके लिए? पिंडार के लिए वही एक देवी थी जिनके लिए उन्होंने कभी भी एक राइम कंपोज नहीं किया है। मतलब वो देवी उनसे शिकायत करती हैं। ही डाइड अराउंड 440 BC, और वह मर गए 440 BC में वाइल अटेंडिंग अ फेस्टिवल एट आर्गोस। देखिए गाइज, मैंने यहाँ 438 लिखा है लेकिन यहाँ पर 440 लिख दिया है। ये दिस इज़ बाई मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। वो हालांकि अराउंड लिखा है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अराउंड के हिसाब से तो सही है, लेकिन एग्जैक्टली जो है 438 BC में, वाइल अटेंडिंग अ फेस्टिवल एट आर्गोस। अच्छा, एक बात आपको बता दें, फेस्टिवल ऑफ आर्गोस, वहाँ पे ये एक फेस्टिवल हुआ था आर्गोस में, और अटेंड करने के दौरान वो एक्सपायर कर गए थे। ज़रा इस पे भी कुछ बता देते हैं आपको।
एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ साधु थे, सेंट्स थे, प्रीस्ट थे, पुजारी थे, तो इनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे थे कि ये जो है पिंडार को एक दैवीय कवि के रूप में मानने लगे थे। तो बताते हैं कि जब वो उनके सेंट्स के यहाँ पे यानी पुजारी के यहाँ जब जाया करते थे तो सारे पुजारी उनके लिए एक थ्रोन यानी सिंहासन के रूप में एक चेयर उनके सामने प्रेजेंट करते थे, और बाकी सारे पुजारी जो है होते थे उनके सामने डिसिपल्स के रूप में प्रेजेंट होते थे। और ये भी माना जाता है कि जब भी कभी टेम्पल यानी मंदिर, वो अपना मंदिर या जो भी उनका पुजारियों का हुआ करता था, जब वो क्लोज करते थे तो वो एक सेंटेंस बोला करते थे, जो सेंटेंस परहैप्स हमने लास्ट में मेंशन किया होगा। हाँ, वो सेंटेंस बोला करते थे, लेट पिंडार द पोएट गो अनटू द सपर ऑफ द गॉड्स। ये बोला करते थे कि यानी कि पिंडार जो था यानी जो पोएट था, पिंडार द पोएट, गो यानी कि उन्हें जाने देना चाहिए अनटू द सपर ऑफ द गॉड्स। कहाँ पे, यानी क्योंकि गॉड्स का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वो डिवाइन पिंडार को डिवाइन मानते थे, तो गॉड के सपर में यानी भोजन में, फीस्ट में उनको खाने जाने देने के लिए परमिशन हमें दे देनी चाहिए, यानी कि वो जाने दीजिए, वो खाना खाने के लिए गए हैं। यानी कि सारे सेंट्स और प्रीस्ट जो थे वो ये कहते थे अपना टेम्पल का जो डोर क्लोज करने के दौरान कि चलिए अब छुट्टी हो गई। क्यों? क्योंकि पिंडार गए हैं ईश्वर के पास उनके साथ भोजन करने के लिए। तो डियर, मुझे लगता है पॉइंट क्लियर होगा आपको। चलिए आइए हम लोग इस पॉइंट पर बात करते हैं। द बैटल ऑफ प्लेटिया बिटवीन ग्रीस एंड पर्शिया वॉज फाउट इन द लाइफ ऑफ पिंडार। पिंडार की लाइफ में जो है ग्रीस और पर्शिया के बीच में के लड़ाई हुई थी, जिसे हम द बैटल ऑफ प्लेटिया भी कहते हैं। ये लड़ाई लड़ी गई थी। याद रहे कि बहुत सारे जो है पंथ और संप्रदाय के लोग भी, जैसे यहाँ पे पर्शिया की बात करें, पर्शिया में भी बहुत सारे जो है जो स्थानीय शासक हुआ करते थे, सब लोग मिल करके एक तरफ हो गए, और ग्रीस के भी कुछ स्थानीय शासक जो मिल करके एक तरफ हो गए, तब जाके फाइटिंग हुई थी, मतलब बहुत तब जाके उन दोनों के बीच में एक वार हुआ था, एक लड़ाई हुई थी। ओके। स्कॉलर्स एट द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया कलेक्टेड हिज कंपोजिशन 17 बुक्स ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू जनर। तो अब बताया गया है कि वो स्कॉलर जो लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में थे, उन्होंने क्या किया, उनके कंपोजिशंस को इकट्ठा किया, उनकी रचनाओं को इकट्ठा किया, वो भी 17 किताबों में, और जानर के हिसाब से उनको सेट किया। ये कॉमन बात है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेमेंट्स, अब ये जो देखिए लिखा है, लेमेंट्स 4 बुक्स ऑफ एपिनिका, विक्ट्री ओड्स अबव ऑल एपिनिका ओड्स रिटन टू कमेमोरेट एथलेटिक विक्ट्रीज सर्वाइव इन कंप्लीट फॉर्म। ओके। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब पर्शिया और जब ग्रीस में जब फाइटिंग हुई थी, यानी वार हुआ था, तो ग्रीस के विजयी होने पर उन्होंने कुछ ओड्स लिखे थे, उसको लैटिन में लिखा था, और उसका इंग्लिश वर्जन जो है मैं अभी आपको प्रेजेंट करता हूँ, लास्ट में आपको मिलेगा, जिसको लिखा जैसे लेमेंट्स है, लेमेंट्स को एपिनिका भी कहते हैं, तो उस लेमेंट्स बजाय लेमेंट्स के एपिनिका लिखा था, जो 4 बुक्स में। अभी आगे चल के हम इस पर चर्चा करेंगे। आगे देखें, हिज विक्ट्री ओड्स आर ग्रुप्ड इन 4 बुक्स। इनके जो विक्ट्री ओड्स हैं, जिनकी ग्रुपिंग की 4 किताबों में, ओलंपियन, पाइथियन और इस्थमियन एंड नीमियन गेम्स। देखिए नीमियन गेम्स, एक्चुअली नीमियन गेम्स जो है, इनको एक एथलीट भी थे, गेम इनको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उस पर भी उन्होंने लिखा नीमियन गेम्स। और चूँकि ये गेम खेलना हैप्पीनेस को दिखाता है और विगरनेस को दिखाता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है नीमियन गेम्स भी लिखा है, ओलंपियन, पाइथियन और इस्थमियन। अच्छा, पाइथियन के बारे में तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। पाइथियन भी क्यों लिखा था और किसको इन्होंने एड्रेस किया है, चूँकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, बस इतना जान लीजिए, ओलंपियन, पाइथियन, इस्थमियन और नीमियन गेम्स इन्होंने 4 विक्ट्री ओड्स लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लॉन्जाइनस लाइकेंस टू अ वास्ट फायर। लॉन्जाइनस वास्ट फायर की तरह है, विशाल फायर की तरह, और एथेनियस उनके जो उनको रेफर करता है, बताता है ग्रेट वोक्ड पिंडार, बताता है उनको ग्रेट वोक्ड पिंडार के रूप में रिप्रेजेंट करता है। पिंडारिक ओड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टैंजा इन ईच ओड बेस्ड ऑन कोरल पोजिशंस। देखिए ओड जो है
ओड जो होता है इसकी कोरल पोजीशंस के हिसाब से इसको 3 टाइप्स ऑफ स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। पहला जो है स्ट्रॉफी, जिस राइट टू लेफ्ट यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जाना, एंटीस्ट्रॉफी लेफ्ट टू राइट यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, और एंड इपोड इन अ सर्कल यानी सर्कल में घूमना। तो ये जो है पिंडारिक ओड के ट्रेड्स हैं या सिम्टम्स हैं, इनसे पता लगा सकते हैं आप, इनके स्पेसिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अ वेरिएशन ऑफ पिंडारिक ओड कॉल्ड इरेगुलर ओड वाज डेवलप्ड बाय अब्राहम काउले इन 17th सेंचुरी। देखिए पिंडारिक ओड का एक वेरिएटेड फॉर्म जो है वो जिसको इरेगुलर ओड कहते हैं, अब्राहम काउले ने डेवलप किया था 17th सेंचुरी में। While closing the temple doors, the priest intoned "Let Pindar the poet go unto the supper of the gods." इस तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बताया था कि वो जो थे सारे प्रिस्ट के साथ जो है, जब सारे प्रिस्ट के पास जाते थे तो सारे प्रिस्ट उनको एक थ्रोन देते थे, एक चेयर देते थे, और वो जो है डिसिपल्स के रूप में उनसे शिक्षा लिया करते थे। ओके, तो उनको डिवाइन फिगर मानते थे। अब देखें हिम्नोई, जिसको हिम्स कहते हैं, पेंस देखिए यहाँ पे पेनीज है और यहाँ पे पेंस है, और यहाँ पे डिथीरैम्बोई है, यहाँ पे डिथीरैम्स है, प्रोसर्डिया है, प्रोसेशनल्स है। अच्छा, प्रोसर्डिया जो है ये प्रोसिटी से ही है, जिसको प्रोसेशनल्स यहाँ नाम दिया गया है। पार्थेनिया सॉन्ग्स ऑफ मेडेंस, हाइपर केमेटा सॉन्ग्स फॉर लाइट डांसेस, और इकोमिया सॉन्ग्स ऑफ प्रेज, और थ्रेनोई लैमेंट्स, और एपेनिका जो है विक्ट्री ओड्स। थ्रेनोई है जो थ्रेनोडी से लिया गया है, तो थ्रेनोई एक लैटिन टेक्स्ट हो गया, तो जिसका मतलब होता है लैमेंट्स। तो इस तरह से इन्होंने जो है किताबें लिखी हैं। तो डियर, ठीक है, दैट्स इनफ फॉर यू। आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। और मैंने चैप्टर नंबर 6 जो है कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं है और किन पॉइंट्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ओके, so that's enough for today. Thanks for watching this video. See you again in the next video with a new topic. Bye bye.